हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद कॉफ़ी। माय नेम इज़ खुशबू और आज मैं करने वाली हूँ न्यू मून ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए इन द मंथ ऑफ जनवरी। सो यस, उसके लिए ये रीडिंग है और इस रीडिंग को मैंने 2 पाइल्स में डिवाइड किया है। आपकी स्क्रीन पर अभी आपको 2 इमेजेस दिखेंगी। इमेज 1 है एक ट्री की इमेज। ओके, आपको उसमें एक ट्री दिखेगा जिसमें आपको 7 चक्रा के जो कलर्स होते हैं हमारे, जो अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी लेकर के आते हैं, ठीक है, वो रेनबो कलर्स आपको दिखेंगे। पाइल नंबर 1 है वो। एंड पाइल नंबर 2 के लिए मैंने एक इमेज का सिलेक्शन किया है जो कि एक बुक है जिसमें से बहुत सारी गुड वाइब्स एनर्जीज निकल रही हैं एंड उसमें बटरफ्लाइज की एनर्जीज हैं। ठीक है, तो वो पाइल नंबर 2 है। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, अपने इंट्यूशन को फॉलो करके जिस भी इमेज की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उस पाइल को चूज कर सकते हैं। ओके, हाय पाइल नंबर 1। सो यस, यहाँ पर जिन्होंने भी इस ट्री की इमेज को चूज़ किया है, जिसमें कि आपने देखा होगा इस ट्री में मल्टीपल कलर्स हैं, ब्यूटीफुल कलर्स हैं जो कि रेनबो कलर्स को दिखा रहे हैं। अगर आपने उसको चूज़ किया है तो यस, आपके लिए पाइल नंबर 1 है। ओके, एंड आइए देखते हैं ये न्यू मून ऑफ जनवरी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। एंड मैं स्टार्ट करना चाहूँगी विद टैरो कार्ड्स। आइए चेक करते हैं। गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 न्यू मून क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो यस, पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है आइए देखते हैं। एंड पार्डन मी फॉर माई वॉइस, मुझे थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ है फॉर दैट। ओके, सो यस, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे 6 ऑफ एयर, यानी कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है जो कि बात कर रही है रिलीफ, होप एंड मूविंग ऑन के बारे में। अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है 6 ऑफ वाटर, यानी कि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है जो कि बात कर रही है मेमोरीज, चाइल्डहुड एंड नॉस्टैल्जिया के बारे में। ओके, एंड लास्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है किंग ऑफ फायर, यानी कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि बात कर रही है यहाँ पे इंस्पिरेशनल, करिज्मेटिक एंड इनोवेटिव के बारे में। ओके, फाइन। तो यहाँ पे टैरो की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1, वो ये आ रही है कि ये न्यू मून आपकी लाइफ में आपको मूव ऑन करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अगर पास्ट में आप किसी दर्द से गुजरे हैं, किसी पेन से गुजरे हैं, ओके, सो आप उससे मूव ऑन करेंगे। ओके, आगे बढ़ रहे हैं, आप एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। आपको लगेगा नो दैट्स इनफ, मैंने बहुत झेल लिया, बहुत कर लिया, अब मुझे इस रास्ते से आगे निकलना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना है। और इसमें आपके एंजल्स आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस पर्सन के फ्लैग में एंजल की ब्लेसिंग है। तो जैसे आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि ओके नहीं, अभी तुमने बहुत पेन सह लिया, बहुत तुमने दूसरों को सुन लिया और बहुत तुमने दूसरों की मान ली, उनके अकॉर्डिंग चल लिए, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। और आप वो जो ग्रीफ है, वो जो पेन है, 5 ऑफ कप्स का जो पेन होता है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है, आप उससे बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड डिवाइनली गाइडेड आप हैं। ओके, यहाँ पे देखिए 6 नंबर आ रहा है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो आप लोगों को हो सकता है इस टाइम पे नंबर 6 या फिर 6 3 टाइम्स 6 ऐसे नंबर्स आपको नज़र आ सकते हैं। ओके, एंड 6 नंबर कहीं ना कहीं अबंडेंस के बारे में बात करता है। तो यस, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस की तरफ, खुशहाली की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं विद दिस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से। या ये, और यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि अगर हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पेन इन टर्म्स ऑफ कुछ लोगों के लिए तो हार्ट पेन है, किसी ने आपको हार्ट पेन पहुंचाया है, अंदर से दिल को दर्द, दुख हुआ है आपके। ठीक है, तो उससे आपको रिलीफ मिल रहा है। बट फॉर अदर्स यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको बॉडी वाइज कोई पेन हो, हो सकता है आपको बैक एक की प्रॉब्लम चल रही हो, लेग में अचानक से पेन हो रहा है, नहीं सही हो रहा बहुत दिनों से, नो रीज़न वाई। ठीक है, हेडेक हो रही है,
किसी वजह से किसी ना किसी तरीके से अगर आपके बॉडी में कोई इश्यूज थे, ठीक है, सो आपको उनका भी यहाँ पे सोल्यूशन मिलता हुआ दिखेगा। या तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसर्न करेंगे और आपको उसका इलाज मिलेगा, या फिर आप अचानक से देखेंगे धीमे धीमे करके वो जो इश्यूज, अचानक से आपका बैक पेन था, अचानक से आपको लेग पेन था, या फिर आपको हेडेक हो रही थी, नो इश्यूज, कोई आपको रीज़न नहीं पता था क्यों होने लगा मुझे अचानक से, वो देखेंगे अचानक से धीमे धीमे वो कम हो रहा है। ठीक है, सो ये ब्लेसिंग आपके जीवन में एक आ रही है, बॉडी वाइज भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। ओके, साथ में यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट से कोई पर्सन है जो आकर आपको हील करेगा, जो आके आपसे कन्वर्सेशन कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई पास्ट, कोई आपका कोई फ्रेंड हो सकता है पुराना, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, जो कि जिससे बात करके आपको बहुत हीलिंग मिलती थी इन पास्ट, बट समहाउ आपका कनेक्शन उस पर्सन से हट गया। ठीक है, तो हो सकता है कि वो पर्सन यहाँ पे फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे और यू विल फील सो सूदिंग, आपको बहुत ही अपने दिल में आप बहुत खुश होंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप अपनी पास्ट की मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज को अपनी रिमेंबर करेंगे। ठीक है, और जितना भी यहाँ पे जो यहाँ पे नॉस्टैल्जिया की एनर्जी आ रही है, जो अचानक से एंग्जाइटी होती है, परेशानी होती है, उस एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है, ये न्यू मून एक तरीके से देखा जाए तो आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे ऐसे रिश्ते, ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती हैं, उनसे आप मूव ऑन कर रहे हैं, और ऐसी चीज़ें पास्ट की जो कि पीछे छूट गई थी बट आपको बहुत हीलिंग देती हैं, बहुत सुकून देती हैं, बट समहाउ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि आप उन लोगों से, उन चीज़ों से टच में नहीं रहे। ठीक है, तो वो वापस से आपका रिकनेक्ट हो रहे हैं, आप उन लोगों से, उन चीज़ों से, ये मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप गार्डनिंग करेंगे, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल सीज़न चल रहा है हमारा विंटर का, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर से फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, तो जितना आप अपने आप को मदर गाया के पास रखेंगे, न्यू प्लांट्स लगाएंगे, फ्लावर्स लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपको अंदर से और खुशी मिलेगी और उतनी ज़्यादा आपको अबंडेंस मिलेगी। आपको आपको लगेगा कि हाँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। एक होता है ना कि हम दिन भर काम कर रहे हैं बट हमें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ दिन चला गया, और एक होता है कि हम काम कर रहे हैं बट अपनी लाइफ को एंजॉय करके काम कर रहे हैं, राइट। सो वो एक एंजॉयमेंट आपको यहाँ पर फील होगा। मुझे ये नज़र आ रहा है, जितना भी ज़्यादा आप फ्लावर्स, प्लांट्स के करीब रहेंगे, ये न्यू मून आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग भी लेकर के आ रहा है एक यहाँ पे। ओके, विद दिस किंग ऑफ फायर यानी किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, ये बात कर रही है इंस्पिरेशनल, कैरिज्मेटिक और इनोवेटिव के बारे में। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सन होता है, उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा निखर रही है, आपकी अट्रैक्शन पावर बहुत बढ़ रही है इस न्यू मून से। मुझे ये दिख रहा है कि ये न्यू मून जैसे जैसे अपना साइकिल कंप्लीट करेगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आप में अट्रैक्शन पावर बढ़ रही है। आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल है, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दूसरी चीज़ ये होगी कि बहुत सारे ऐसे लोग आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे कि वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, कितने अच्छे से ये पर्सन बात करता है। आपकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ है, जो आपकी जो फिजिक है, ओके, वो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने वाली है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि पास्ट का कोई पर्सन है जो कि आपसे बिछड़ गया था, वो पास्ट का पर्सन वापस आकर के आपको प्रपोज कर सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग आ रही है। ओके, और आप उस पर्सन के साथ में अपनी लाइफ में मूव ऑन करेंगे, ये भी एक मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी बात कर रहा है कि आप यहाँ पे इस फेज़ में अपने लाइफ के हैं, इस न्यू मून जो साइकिल है ये आपकी लाइफ में वो फेज़ लेकर के आ रहा है जब आप ये सोचेंगे कि नहीं, मुझे एक्शन लेना है, मेरे पास जो भी आइडियाज़ थे, अभी मुझे पास्ट को नहीं देखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक्शन लेना है, और आप लेना शुरू करेंगे। ठीक है, आप बोलेंगे कि ठीक है, अभी तक मैंने सोच लिया, अभी सपोज मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, मेरे पास आइडियाज़ है बट मैं उस पर एक्शन नहीं ले रही हूँ। ठीक है, सो मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, राइट, बस वो माइंड में आइडियाज़ हैं, बट अगर मैं एक्शन लेने लगूंगी देन चीज़ें आगे मूव ऑन होंगी, राइट। सो यहाँ पर आप उस मूविंग एनर्जी में आकर के एक्शन ले रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं बहुत सारे दूसरे लोगों को भी, और साथ में खुद भी इंस्पायर हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही आपकी बातें, आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होती है, लोग इस वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पर
छा सकते हैं, आपको बूम आ सकता है, आपका वीडियोस वायरल हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, बट आपको उतना फेम नहीं मिल रहा है, उतना नेम नहीं हो रहा है आपका, लेकिन ये न्यू मून ये ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है कि आपकी लाइफ में वो फेम आना, अचानक से वीडियो वायरल होना, अचानक से फेम मिल जाना, किसी को रिस्पेक्ट मिलना समाज में, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कड़ी मेहनत जो थी पास्ट की, वो सफल होती हुई दिख रही है मुझे। ये न्यू मून मुझे ये भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लाता हुआ दिख रहा है। ओके, आइए देखते हैं ओरेकल की तरफ से। नो, मैं कार्ड नहीं लूँगी। आइए देखते हैं ओरेकल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है विच हैड पावर। ओके, एंड अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है यहाँ पे हीलर, विच हीलर। ओके, तो ये दोनों ही कार्ड जो है, पार्डन मी, मुझे थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड है। ओके, ये जो दोनों ही कार्ड है, एक यहाँ पे पावर का कार्ड है, दूसरा यहाँ पे हीलर का कार्ड है। तो ये यही बता रहा है कि जब मैंने बोला ना, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होगी ना कि आप दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। सो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, आपकी पावर बढ़ रही है। आप, हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो जो कि किसी को, मतलब आप जैसे नॉर्मली बात करते हैं किसी से और सामने वाला हील हो जाता है। बहुत सारे लोग आपसे इस वजह से अट्रैक्ट होते हैं कि थोड़ा सा समय मैं इस पर्सन के साथ बिता लूँ या थोड़ी सी बात कर लूँ तो मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। हो सकता है यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन कि लोग आपसे जस्ट इसलिए, बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे बात करने आते होंगे, पूछते होंगे कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए, एंड आप सोच के जो आंसर देते हैं उससे उनको रिलैक्स मिल जाता है, उनको सोल्यूशन मिल जाता है। सो बहुत ही ईजिली आप लोगों को सोल्यूशन देने वाले बन रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है इस टाइम पे आप कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में जो कि थोड़े से परेशान हैं अपनी लाइफ में, और आप उनको यू आर अ हीलर, आप में हीलिंग की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो रही है इस न्यू मून से। सो आप उनको हील करेंगे और वो आपके गुड कर्मा में लिखा जाएगा समहाउ, ठीक है। और उसकी वजह से आपकी लाइफ में और ज़्यादा अबंडेंस आ रही है। यहाँ मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आपके अराउंड आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स बहुत स्ट्रांग है। ये रेवन की एनर्जी देख रहे हैं, ये इस हीलर को गाइड कर रहा है कि तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें क्या कम्युनिकेट करना है, या तुम्हारा क्या सही रास्ता है, तुम्हें कहाँ आगे बढ़ना है। तो यस, यहाँ पे ये न्यू मून आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है कि आप अपने गाइड्स एंड एंजल से, हायर पावर से, जिसके लिए भी आप प्रे करते हैं, गॉड गॉडेस ईश्वर जिनकी भी आप पूजा करते हैं, ठीक है, उनके बहुत समीप जा रहे हैं। वो आपको बहुत गाइड कर रहे हैं कि दिस इज़ द राइट पाथ, ऐसे आगे बढ़ो, ठीक है। और आप में एक हीलिंग एबिलिटी को जगा रहे हैं, ठीक है। ये मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे विचेस की एनर्जी आ रही है, तो यस यू आर एक विच, एक हीलर की एनर्जी है आप में। सो अगर आप कोई मैनिफेस्टेशंस करते हैं, विच हैट की एनर्जी आ रही है। विच हैट इज ऑल अबाउट मैजिक, मैनिफेस्टेशंस। सो यस, आपकी मैनिफेस्टेशंस की पावर बढ़ रही है, ये कार्ड ये बात कर रहा है। सो जो भी आप सोचेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। सो थिंक वाइजली, आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसी को सोचें। अगर नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ भी रहे हैं ना, सो उनको इमीडिएटली आउट कर दीजिए, ठीक है, कि नो दिस इज़ नॉट ट्रू। ओके, मेरी लाइफ ऐसी है, ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में मैं ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। सो वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। विच इज़ हैट ये बता रही है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पावर इस न्यू मून से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए ओरेकल की तरफ से। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके लिए जो यहाँ पे कार्ड आ रहा है दैट इज, दिस इज वन कार्ड, द रिडल। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी पहेली को सुलझाते हुए नजर आ रहे हैं, जो भी उलझने थी। मैंने 6 ऑफ सॉर्ड से भी आपको बोला कि आपको रिलीफ मिल रहा है, आप आगे मूव कर रहे हैं, आपको होप नजर आएगी। सो यहाँ पे देखिए जैसे हेल्पफुल हैंड्स आ रहे हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है।
वो आकर आपको रास्ता दिखा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि जैसे जो स्टार्स हैं, आपके जो स्टार्स हैं, जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो आपके अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ की जो उलझने हैं, जो ऐसी रिडल्स थी, जो ऐसी पहेलियाँ थी जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, आपको रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, ये करूँ या ये करूँ, इस ऑप्शन को चूज़ करूँ, इस ऑप्शन को चूज़ करूँ, क्या बोलूँ, किससे कैसे करूँ, मतलब कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में थे या फंसे हुए थे, चीज़ों के सॉल्यूशंस आपको नहीं मिल रहे थे। सो वो हेल्प आपके लिए आ रही है और आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल रहे हैं। द रिडल ये बात कर रहा है आकर के। और यस, डेफिनेटली दिस न्यू मून इज़ वेरी वेरी मैं कह सकती हूँ आपके लिए एक मैजिकल एनर्जी लेकर के आ रहा है, जहाँ पे आपकी चीज़ें सॉल्व होती हुई आप दिखेंगे आपको, ठीक है। जहाँ पे आपको लग रहा था कि सॉल्यूशंस नहीं है, वहाँ पे आपको लगेगा अचानक से अनएक्सपेक्टेडली ये ब्लेसिंग आपके जीवन में आएगी कि आपको लगेगा अरे एक दिन अचानक मतलब होगा, सपोज आप मॉर्निंग में उठे, आपको लगेगा आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, माइट बी थ्रू योर ड्रीम, ओके। कुछ लोगों को ड्रीम के थ्रू, या कुछ लोगों को यहाँ पे अचानक से आपकी इंट्यूशन में इंट्यूशन आपकी हेल्प करेगी, आपको मैसेज आएगा और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ओके। ये मैसेज है यहाँ पे, ओके। मोनोलॉजी से आपके लिए आ रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून, ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो मैंने बोला ना, अचानक से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको लगेगा अरे ये कैसे हो गया। सो यहाँ पे जो इम्पॉसिबल है, जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, वो ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रही है, वो चीज़ आपकी पूरी हो रही है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ठीक है। तो यहाँ पर सी मैंने आपको पहले भी बोला था कि न्यू मून इन लिब्रा, सो एक बैलेंस आता हुआ आपके जीवन में मुझे दिख रहा है। यहाँ पर दो लोग साथ में आते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। लिब्रा की एनर्जी यही बात कर रही है कि जैसे दो लोग साथ में आ रहे हैं, जीवन में एक बैलेंस आ रहा है और साथ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रहा है आपके जीवन का। कोई आपको प्रपोज कर सकता है यहाँ पे आकर के, ओके। नेक्स्ट कार्ड है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वार्निंग मून, ओके। सो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि तुम्हें क्या रिलीज करने की ज़रूरत है, प्लीज़ रिलीज दैट थिंग, ओके। उस चीज़ को रिलीज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। कोई ग्रीफ अपने अंदर भर के मत रखिएगा, ठीक है। आपको ईश्वर मौका दे रहे हैं इस न्यू मून से कि आप 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में आए 5 ऑफ कप्स से। तो अंदर कोई अपने अंदर कोई ऐसी चीज़ मत, एंगर मत रखिएगा किसी के प्रति कोई बुरे विचार, थॉट्स मत रखिएगा। क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको पूछने की ज़रूरत है। और इस न्यू मून पे उस साइकिल को एंड करिए, उस चीज़ को रिलीज़ करिए अपने जीवन से, ओके। एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। अगेन लिब्रा की एनर्जी आई है यहाँ पे। सो विन विन आउटकम है यहाँ पे। डेफिनेटली आपको मल्टीपल चीज़ों में सक्सेस दिख सकती है। हो सकता है आपके करियर अच्छा नहीं चल रहा था, आपको करियर में सफलता मिल सकती है, ठीक है। हो सकता है कि आपको आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, तो दोनों ही चीज़ों में आपको सफलता मिल रही है। यहाँ पे बैलेंस एक आ रहा है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे न्यू मून और फुल मून लिब्रा की एनर्जी आकर के यही बात कर रही है, ओके। सो यस, पाइल नंबर 1 ये है आपके लिए गाइडेंस। ये न्यू मून ऑफ जनवरी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय गाइज। हाय पाइल नंबर 2। तो यस, यहाँ पर भी जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, जिसमें कि एक बुक का सिंबल है और बटरफ्लाइज आपको बहुत सारी दिख रही हैं, या तो अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है तो आइए देखते हैं आपके लिए ये न्यू मून ऑफ जनवरी क्या गाइडेंस लेकर के आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ओके। फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़ गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी विद दिस इमेज जो आपने सेलेक्ट करी है। उससे मुझे ऐसा गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी लर्निंग आ रही है, ठीक है। आपकी विजडम बढ़ रही है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये जो बुक है बहुत ही ओल्ड सी बुक लग रही है, येलो से पेजेस है उसके, तो बहुत ही ज़्यादा एंशियंट एंशियंट वाइब्स मुझे आ रही हैं। तो यह ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी विजडम, आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो रही है कहीं ना कहीं। और ये जो नॉलेज है, ये जो लर्निंग आप इतने लंबे समय से कर रहे थे, उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, गुड चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो ये मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए इस इमेज से। आइए देखते हैं टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है, ये न्यू मून ऑफ जनवरी क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, ओके।
सो पायल नंबर 2 आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बात कर रही है यहाँ पे सेलिब्रेशन, कम्युनिटी एंड फ्रेंडशिप के बारे में। अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है 10 ऑफ फायर, यानी कि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि बात कर रही है यहाँ पर ओवरवर्कड, स्ट्रेस्ड एंड इम्बैलेंस्ड के बारे में। एंड लास्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है द हर्मिट, जो कि बात कर रहा है इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ डिस्कवरी एंड मेंटरशिप के बारे में। ओके या सो ये जो न्यू मून ऑफ जनवरी है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बोला कि बहुत ही एंशियंट वाइब्स थी, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड वाइब्स हैं इस बुक की, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है दिस पाइल इज़ रिलेटेड टू वेरी नॉलेजेबल पर्सनस। ओके, ऐसे आप पीपल हो सकते हैं, आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि बहुत ही नॉलेज रखते हैं और आपको मल्टीपल फील्ड्स की नॉलेज है। ओके, हो सकता है कि आपको, जैसे कोई पर्सन होता है ना, उसको पॉलिटिक्स की भी नॉलेज है, उससे पॉलिटिक्स की बात कर लो, वो उसमें भी बहुत स्ट्रांग है। कोई पर्सन है, उसको वो अपनी फील्ड में जिसमें आप काम करते हैं, ठीक है, उसमें भी नॉलेज है। उसके अलावा भी अलग अलग फील्ड्स की आप नॉलेज बहुत रखना पसंद करते हैं। आपको बुक्स रीड करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़ सुनना, इन चीज़ों में आपको काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। और हो सकता है कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया पर भी इस वजह से जाता है, बिकॉज यू वॉन्ट टू गेन मोर नॉलेज। और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है दुनिया में, ठीक है, क्या नया हो गया, क्या मैं नया सीख सकता हूँ। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये न्यू मून आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग मेन मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। ये मौका दे रहा है ये न्यू मून आपको। हो सकता है यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि आपसे हेल्प मांगने आ सकता है, ठीक है, तो आप आपकी जो संचित नॉलेज है आप उससे उसको गाइड करेंगे, ठीक है, और ये आपके कहीं ना कहीं गुड कर्मा में लिखा जाएगा। द हर्मिट कार्ड मुझे आकर के ये बता रहा है, ठीक है। दूसरा मैसेज मुझे द हर्मिट कार्ड से जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि अभी तक आपने जितनी भी स्टडी करी है, जितनी भी मेहनत करी है, उसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा आफ्टर दिस न्यू मून। ये न्यू मून आपके जीवन में एक ऐसी साइकिल स्टार्ट कर रहा है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट कर रहा है, जहाँ पे जो अगर आप कोई बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, ठीक है, बहुत या तो स्टडी कर रहे थे, कोई आपका एग्ज़ाम है उसके लिए, या किसी किसी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के प्रति बहुत दिमाग लगा रहे थे, बहुत आइडियाज़ लगा रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, दिन रात पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, तो उसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये मुझे ये मैसेज दे रहा है द हर्मिट कार्ड। बिकॉज अगर आप देखें तो 9 नंबर है, एंड 9 नंबर कहीं ना कहीं 9 के बाद आता है 10, ठीक है, और यहाँ पे 9 10 की एनर्जी आ रही है, ठीक है। 9 हर्मिट कार्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मतलब जो ओवर वर्क कर रहे थे आप, जो आप स्ट्रेस ले रहे थे, जो आपकी लाइफ में इम्बैलेंस एक आ गया था, उसका वो साइकिल ख़त्म हो रहा है। ये न्यू मून उसको ख़त्म कर रहा है। अब आपको चीज़ों का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप एक हर्मिट मोड में थे, जहाँ पर आपने एक अपनी एक दायरा बना लिया था कि मेरे मॉर्निंग टू नाइट मेरा ये रूटीन है, मुझे उठना है, खाना खाना है, पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जो भी करना है, ठीक है, एक आपका फिक्स रूटीन था, आप उससे थोड़ा बाहर निकलेंगे उस एरिया से अपने, और आप जो है थोड़ा सा कम्युनिटी पे ध्यान देंगे, अपनी कम्युनिटी बनाने पे ध्यान देंगे, लोगों के साथ थोड़ा चिल करने का आपको अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। अगर आप गौर फरमाएं तो देखिए, आपने जो इमेज सेलेक्ट करी उसमें बहुत सारी ब्लू कलर की बटरफ्लाइज हैं, और इस इमेज में भी 3 ऑफ कप्स में भी देयर आर लॉट्स ऑफ बटरफ्लाइज। ओके, तो जैसे बहुत सारी एक आपकी लाइफ चेंज हो रही है, ठीक है, एक लाइफ का एक न्यू पड़ाव शुरू हो रहा है इस न्यू मून से, ठीक है, जहाँ पे अगर आप बहुत ही इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन थे, आप अपनी बातें खुल के नहीं रख पाते थे, ठीक है, सो वो आप अपने में एक शिफ्ट दिखेंगे कि आप अपनी बातें खुल के रख सकते हैं। कम्युनिकेशन एबिलिटी आपकी बहुत स्ट्रांग हो रही है, ठीक है, आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करेंगे और इन्जॉय करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए तो कि आपको आपके रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपका कोई एग्ज़ाम था, कोई इंटरव्यू था जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, और आपने रिसेंटली वो दिया है या देने वाले हैं, तो उसका अगर रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट ये इस न्यू मून के बाद अगर आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, रिजल्ट आपके पक्ष में होगा, ठीक है, और आप उस विक्ट्री को इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ में, थोड़ा सा चिल आउट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कि गैदरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है मुझे, ये न्यू मून आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं जो आपके जीवन में एक इम्बैलेंस आ गया था, जहाँ पे आप बस, मैंने बोला ना, केवल फोकस होके एक ही चीज़ पे बस बिल्कुल ध्यान लगाकर बैठे हुए थे, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस एक बैलेंस में कन्वर्ट हो रहा है। ये 10 नंबर के बाद में अगेन
0 नंबर स्टार्ट होता है, जहाँ पे शून्य से लोग स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे होता है कि हाँ जितनी मेहनत करी वो साइकिल एंड अब, ठीक है, अब मेहनत का साइकिल एंड और फ्रूट्स मिलने का, रिजल्ट मिलने का साइकिल शुरू हो रहा है यहाँ पे आपके लिए। ये न्यू मून आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेकर आ रहा है पाइल नंबर 2। ओके, कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा कोई टीचर मिल सकता है, कोई गुरु मिल सकता है यहाँ पर, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है, ठीक है। ओके, आइए देखें आपके लिए ओरेकल की तरफ से क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 2, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज। थैंक यू। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है वॉच टावर ऑफ द वेस्ट, ऑटम। ओके, एंड अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है स्टाफ, स्टेबिलिटी। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आ रही है। ये न्यू मून ऑफ जनवरी जो है आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर के आ रहा है, जहाँ पे आपकी जड़ें बहुत मजबूत है। मैंने बोला ना कि जितना आपको मेहनत करनी थी ना, आपने वो कर ली। अभी बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने वाले हैं, अपने आप को खड़ा करने वाले हैं, और एक बहुत ग्राउंडिंग आ रही है आपके जीवन में, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं, मनी वाइज थोड़ा प्रॉफिट आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिल सकता है। न्यू जॉब ऑफर मिलना, या किसी ना किसी तरीके से न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलना, कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी जो कि आपके लेविश लाइफ को थोड़ा लेविश कर रही है, थोड़ा सा आपकी लाइफ में एक मैं लग्जरी लेकर के आ रही है, मुझे ये नज़र आ रहा है। कंफर्ट लेकर के आ रहा है ये न्यू मून आपके जीवन में, मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए। विद दिस ग्रीन कलर मुझे कहीं ना कहीं डेफिनेटली बहुत सारी मनी दिख रही है, ठीक है। या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप अगर जॉब की वजह से कहीं ट्रैवल करना चाह रहे थे, बट कोई किसी वजह से आप नहीं कर पाए, तो ट्रैवल कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो यहाँ पे दूर होती हुई नज़र आ रही है मुझे। आप ट्रैवल कर रहे हैं, लैंड स्विच कर रहे हैं, जिस ज़मीन पे रहते हैं उस ज़मीन से दूसरे लैंड पे जाना, ये भी बहुत लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है इस न्यू मून की वजह से। ये ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए है यहाँ पे वॉच टावर ऑफ द वेस्ट, यानी कि ऑटम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपका ऐसा काम हो सकता है जो कि ऑटम सीजन में शुरू हुआ था, जो कि ये अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आपका शुरू हुआ था प्रोसेस, लेकिन अभी तक वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाया है वो प्रोसेस, ठीक है। तो वो प्रोसेस आपका एंडिंग की तरफ आ रहा है, उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। हो सकता है अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आपका या तो वीज़ा वगैरह फाइल हुआ हो कुछ लोगों का, या हो सकता है अब्रॉड का प्रोसेस शुरू हुआ हो, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा काम था जो आपका ऑटम सीजन में शुरू हुआ था पास्ट में, ठीक है, बट अभी तक वो फिनिश नहीं हो पाया है, तो वो फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है। उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, उसमें से आपको सफलता मिलेगी, ये मुझे नजर आ रहा है। ऑटम सीजन यहाँ पर ये भी बात कर रहा है आकर के कि जैसे पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं ऑटम सीजन में, उसके बाद एक न्यू बिगनिंग होती है, ठीक है। सो वो टाइम शुरू हो रहा है आपके जीवन का, एक न्यू बिगनिंग का टाइम शुरू हो रहा है, जहाँ पे आप एक रिन्यूअल की एनर्जी में आ रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ का, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए, ये ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए न्यू मून की तरफ से। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है विद दिस ओरेकल कार्ड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है दैट इज ओके द हीलर की एनर्जी आ रही है यहाँ पे आपके लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कोई हीलर हो सकता है आप लोगों से रिलेटेड, आप किसी हीलर को फॉलो करते हैं या किसी हीलर के कांटेक्ट में हैं जो आपको गाइड कर सकता है कि नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है। या हो सकता है कोई टैरो रीडर हो, कोई एस्ट्रोलॉजी रीड करता हो, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हो जो कि आपकी बहुत हेल्प कर सकता है इन दिस न्यू मून आपके लाइफ में। वो ऐसा पर्सन लेकर के आ रहे हैं, वो हीलर लेकर के आ रहे हैं, ईश्वर, जो आपको बहुत गाइड करेगा इन नियर फ्यूचर कि आपको नेक्स्ट क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, कैसे नेक्स्ट आगे बढ़ना है, ठीक है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। वो आपको लगेगा कि उसकी रीडिंग, उसकी बातें मुझसे बहुत रेजोनेट करती हैं, सही निकलती हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई हीलर आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है विद दिस न्यू मून। गॉड आपको वो गिफ्ट दे रहे हैं, ये ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है। फॉर अदर्स ये मुझे मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है यू आर अ हीलर, ओके। आप एक हीलिंग एबिलिटी में आ रहे हैं, आप दूसरों को हील करने का काम कर रहे हैं। एंड समटाइम्स इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बैठ कर टेरो रीडिंग करें या आप बैठ करके एस्ट्रोलॉजी करें, ज्योतिष का ज्ञान आपके पास हो। आपके वर्ड्स, ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो बहुत हील करते हैं लोगों को। तो हो सकता है आफ्टर दिस न्यू मून आप में ये एबिलिटी आना, आप में ये ब्लेसिंग आ रही है कि आप जैसे किसी
के भी दर्द को समझ पाएंगे और आप उसको हील कर पाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन से, आपकी बातों से सामने वाला बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगा और बहुत ही ज़्यादा उसको सुकून मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, और वो आपके गुड कर्मा में लिखा जाएगा कि हाँ, आप में ये एबिलिटी है और आप इस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक कहीं ना कहीं एक हेल्पफुल पर्सन के फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे फॉर अदर्स। ये मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पे द हीलर से। ओके, द हीलर से मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप किसी ऐसे हीलिंग प्रोफेशन में हो सकता है कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हो, एक डॉक्टर हो, या किसी ना किसी तरीके से आप हीलिंग प्रोफेशन में हो, और या उसके आपने एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आप देश की या कंट्री की अपनी या लोगों की हेल्प करने के प्रोसेस में जुड़े हुए हैं, आपकी जॉब ऐसी है कोई रिलेटेड टू, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा अपनी जॉब में। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गेन देखने को मिलेगा, लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे। ये मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ओके, आइए देखते हैं न्यूमरोलॉजी से क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 2 गाइड्स एंड एंजल्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, गिब्सन मून। ओके, सो यस, ये न्यू मून आपकी लाइफ में जो है आप देखेंगे इस न्यू मून के बाद में अब आप बहुत ही नज़दीक है। मैंने बोला ना 10 ऑफ फायर की, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो एक इम्बैलेंस था जहाँ पे आपने बहुत मेहनत करी, उसका रिजल्ट मिलने वाला है। आफ्टर दिस न्यू मून आप देखेंगे आपको आपके मेहनत का रिजल्ट मिलेगा और आप अपने गोल को अचीव कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सो यस, यहाँ पे एक जो टफ साइकिल था, मैंने अगेन वही बोला, जो बहुत ही मेहनत जहाँ आप कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा दिन रात किसी ने, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है एक कर रखे है, रात भर पढ़ाई हो रही है, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ाई हो रही है, ऑफिस चल रहा है, ऑफिस के बाद में स्टडी हो रही है, पढ़ाई हो रही है, क्रैक करना है इंटरव्यू, मतलब बहुत बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही विजडम से भरे हुए लोगों का मुझे पायल दिख रहा है, जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, बट स्टिल यू वांट मोर, जैसे बोलते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, आपकी वो वाइब है मुझे फील हो रही है। ठीक है, सो या उस वजह से आपने खुद को ऐसा बना लिया है ना कि जैसे बस खुद पे फोकस रखना है, केवल पढ़ाई करनी है, केवल सेल्फ सेंटर्ड है आप, नहीं मुझे अपनी लाइफ में नेक्स्ट क्या चाहिए क्या चाहिए। बहुत ही इंस्पायर्ड लोगों का मुझे पायल नज़र आ रहा है। ठीक है, सो यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, और आपके लाइफ का वो साइकिल एंड हो रहा है जहाँ पे आप केवल बहुत हार्ड वर्क करते जा रहे थे, बहुत मेहनत करते जा रहे थे, लेकिन समहाउ आपको हो सकता है रिजल्ट नहीं मिला हो अभी तक अपनी मेहनत का। ठीक है, तो यस, वो रिजल्ट आपको इस न्यू मून के बाद में डेफिनेटली मिलेगा। ये न्यू मून आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। सो जैसे मैंने बोला द हीलर कार्ड से कि आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी जो होगी वो बहुत स्ट्रांग हो रही है, मतलब आप दूसरों को हील करने वाले बन रहे हैं, और आपके लिए डेफिनेटली ये है मैसेज, आप मनी से नहीं करोगे लोगों को, आपको आपकी मनी नहीं चाहिए लोगों को, आपके वर्ड चाहिए लोगों को, आपके, मैंने बोला ना, यू आर वेरी इंस्पायरिंग पर्सन, आप बहुत क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल हो। ठीक है, आप बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हो, सेल्फ ग्रोथ पे आप ट्रस्ट करते हो कि मुझे अपनी ग्रोथ करनी है, यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो दिस इज द टाइम कि आप लोगों को दो। ठीक है, आपके पास जो भरी हुई विजडम है, जो नॉलेज है, वो आप दूसरों को दो। ठीक है, आप उस फेज में आ रहे हो इस न्यू मून से। ठीक है, तो अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो यहाँ पर न्यू मून इन वर्गो की एनर्जी है ये आपके लिए। तो ये जो न्यू मून स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आप ऐसे होंगे गिवर की फॉर्म में आ रहे हैं, एक हीलर की एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, न्यू मून आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग ला रहा है। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। सो यस, आपके जीवन में एक बैलेंस आना, लिब्रा एनर्जी बैलेंस को दर्शाती है, और यहाँ पे 10 ऑफ फायर में इम्बैलेंस का ऑप्शन का आपके लिए आया था मैसेज। तो जो इम्बैलेंस है वो एक बैलेंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है अब आपकी लाइफ में। आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, आप अब यहाँ पे न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं, लोगों के साथ गैदर हो रहे हैं, और एक अपनी लाइफ को हल्का कर रहे हैं, ईजी कर रहे हैं। ठीक है, केवल जैसे कोई होता है ना, केवल फोकस होकर पढ़ाई करता जा रहा है, स्टडी करता जा रहा है, वो नहीं, अभी यहाँ पे बैलेंस ला रहे हैं आप, और एक विन विन आउटकम है। जो कमाया है, जो मेहनत करी है, उसको इंजॉय भी कर रहे हैं उसके रिजल्ट को आप। ठीक है, सो यस, डेफिनेटली ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। यहाँ पे एक विन विन आउटकम आ रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, और साथ में गैदरिंग में जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ओनली एंड ओनली वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ओके, सो ये मैसेज मिल रहा है। सो यस, पाइल नंबर 2, ये है आपके लिए गाइडेंस न्यू मून
कि ब्लेसिंग्स जो है आपके जीवन में क्या आ रही हैं, वो मैंने आपको बताया। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू। बाय बाय गाइज।